जय गुरुदेव। बुजुर्ग कहते हैं कि जो ये सेवादार हैं, ये हमारे कलेजे के टुकड़े हैं। सेवा करना और सेवक बनकर रहना, 24 घंटे गुरु की आज्ञा में नित्य प्रति सर झुकाए खड़े रहना, ऐसे सेवादार बहुत कम मिलते हैं। संत महात्माओं ने सेवा का बड़ा महत्व बताया। संत महात्मा सेवा से खुश होकर आपको एक ऐसी अमूल्य वस्तु देते हैं जिससे जन्म जन्मों का दुख दूर हो जाता है। इस कर्म के नियम से छूटकर इस काल चक्र को पार करके सेवा के द्वारा संत महात्मा अपने सेवादार को निजधामवासी बना लेते हैं। उसको उसका सत्य देश उसको बताकर उसको वहां पहुंचा देते हैं। सेवादारों का इतिहास रहा। कहते हैं राम से अधिक राम कर दासा, जितनी इस दुनिया में मृत्यु लोक में राम की मूर्ति नहीं है, उससे कहीं ज्यादा हनुमान की मूर्ति आपको मिल जाएंगी। हनुमान जी भी एक सेवादार थे। सेवा के बल से उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया। सेवा के बल से ही लोगों ने उनको पूजनीय बनाया और घर घर में आज उनकी पूजा होती है। उन्होंने सेवा का महत्व समझते हुए बोला, राम काज बिना कहाँ मोहि विश्राम। राम के कार्य बिना, जब तक राम का कार्य पूरा नहीं हो जाता, मुझे कहाँ आराम मिलेगा और नहीं मैं आराम कर सकता। बुजुर्ग कहते हैं सेवक सुख चैमान बेकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। पहले तो सेवक बनना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सेवक को आराम और सुख की वस्तुएं छोड़नी पड़ती है। जो भी महापुरुष हुए, क्या उन्होंने आराम किया? उन्होंने अपने मिशन के लिए जो सुख की वस्तुएं हैं, जो आरामदायक चीजें हैं, उनको छोड़ा, उनको ठोकर मारकर अपने मिशन को पूरा किया। गौतम बुद्ध को देखो, वो एक राजकुमार थे। राजमहलों के सुख को छोड़कर उन्होंने लोगों के सुख की परवाह की। अपने सुख को, अपने राजमहलों को, अपने दास दासियों को, हाथी घोड़े आदि सुख देने वाली वस्तुओं को छोड़कर ठोकर मारकर, यहां तक कि अपनी वेशभूषा को भी बदलकर निकल पड़े। पहले अपना काम किया, फिर जन कल्याण का काम किया। अपने दादा गुरु महाराज को देखिए, 18 घंटे भजन करके अपने आप को एक आग की तरह तपाया। अपने मान सम्मान सुख दुख को एक करके लोगों का जन कल्याण का काम किया। पूरे विश्व में जय गुरुदेव का सैलाब लाकर रख दिया। क्या उन्होंने आराम किया? अपने अंतिम दिनों में भी, अपने अंतिम समय में भी उन्होंने जन कल्याण का काम किया, लोगों की सेवा की। और जो आज के वक्त के पूरे महापुरुष हैं, पूरे फकीर हैं, उनको देखिए, 74-75 साल की उम्र में भी इतनी भागदौड़ करते हैं, लाखों लाखों कोसों दूर जाकर लोगों का भला करते हैं। एक पल के लिए भी वो आराम से बैठ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक सेवादार मान रखा है। पूरे विश्व का, पूरे देश का मालिक होते हुए भी वो लोगों का भला करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अगर हम भी उनके काम में, उनके मिशन में जुड़ जाएं, उनकी आज्ञा में लग जाएं, तो क्या हमारा इतिहास पहले जो सेवादार थे, जैसे कि हनुमान थे, क्या उनकी तरह नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन तन मन धन से सेवा में जुटने की, लगने की जरूरत है। सेवा तो आपको करनी पड़ेगी, या तो आप संसार की सेवा कीजिए या फिर गुरु की सेवा कीजिए। संसार की सेवा करोगे तो नरक और 84 का द्वार आपके लिए खुला है, और गुरु महाराज की आज्ञा में लगकर उनके आदेशों का पालन करोगे तो आपको बताया कि आपका धाम आपका इंतजार कर रहा है। जय गुरुदेव।